आ गया। तो पीछे आवाज अगल बगल का मेरा ये लोग हैं, इसको बंद कर देते वीडियो क्यों नहीं आ रहा बेटा? हम अकेले क्यों दिख रहे हैं? और स्टार्ट वीडियो। जी नमस्कार। मम्मी का जरा सादर प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आज जी आदि गुरु शंकराचार्य जी के जयंती के पावन अवसर पर जी युवा चेतना के तत्वावधान में आदि गुरु शंकराचार्य और भारत विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार के उद्घाटनकर्ता स्वामी करपात्री जी के विचारों के संवाहक पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, जो इस वेबिनार को ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि देश के विधि विधेता, हम सबों के अभिभावक, वरिष्ठतम न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय केजे थाकर साहब हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। हम ऑनरेबल
जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट केजे ठाकर साहब को प्रणाम कर इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में उनका स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर के साथ मेघालय को। वहां पर देश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव साहब भी इस वेबिनार को वक्ता के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। हम प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव का भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस वेबिनार को बतौर विशेष अतिथि महाराष्ट्र के रामटेक स्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वारसाखेरी जी भी ज्वाइन करने वाले हैं। वो जैसे ज्वाइन करेंगे हम उनका भी अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करेंगे। इस वेबिनार को हमारे मित्र और युवा उद्यमी मनोज गोयल साहब ने छत्तीसगढ़ रायपुर से ज्वाइन किया है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, हम आग्रह करेंगे जो हमारी टीम है जो इस वेबिनार को कंडक्ट कर रही है, श्री रणवीर जी कृपया इसको देखें जरा, आखिर ये साउंड क्यों आ रहा है इस प्रकार से। श्री संदीप ब्रह्मचारी जी लगता है वेबिनार में भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। उनका जन्म केरल प्रदेश के कालती में हुआ। मुझे कई बार वहां जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। केरल के कालती में पैदा होने वाले भगवान शंकर के अवतार आदिगुरु ने महज 32 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत का परिभ्रमण किया। क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या पूर्व, क्या दक्षिण, चारों दिशाओं में एक बतोही की भांति, एक पथिक की भांति, जब न मर्सिडीज था, न ऑडी था, न हेलीकॉप्टर था, न एरोप्लेन था, चरण पादुका के प्रभाव से, उसके बल पर पूरे देश का परिभ्रमण कर सनातन धर्म के सूर्य को पुनः उदयमान किया, सनातन धर्म के दीप को पुनः दीप्तिमान किया। ऐसे महान भगवान शंकर के अवतार आदिगुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में शीश निवेदित कर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। कोविड काल के कारण बृहत कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया। स्वामी जी से चर्चा हुई, स्वामी जी ने कहा ये एक विस्तृत वेबिनार आदिगुरु के जीवन पर देश के केंद्र में रखते हुए हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों ने गुजरात की धरती पर, मुझे याद है जनवरी के महीने में हम लोगों ने करपात्री जी का महानिर्वाण महोत्सव प्रयाग में मनाया था। तो ऑनरेबल जस्टिस केजे ठाकर साहब उस कार्यक्रम में भी थे। उन्होंने कहा कि हम उस भूमि से आए हैं जिस भूमि पर उत्तर प्रदेश में जन्मे भगवान कृष्ण ने काफी काम किया और मुझे भी अब अवसर मिल रहा है उत्तर प्रदेश में काम करने का। तो हम लोगों ने सोचा इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ऑनरेबल केजे ठाकर साहब का अगर कार्यक्रम सुनिश्चित होगा तो यह देश के नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बड़ा सम्मान और गौरव का विषय होगा। और ऑनरेबल जस्टिस केजे ठाकर साहब ने हम लोगों के निवेदन और निमंत्रण को स्वीकार कर इस कार्यक्रम में अपना समय देने का स्वीकृति प्रदान किया। हम पुनः उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा
श्री मनोज गोयल जी से, जो युवा उद्यमी हैं और रायपुर में भगवान हनुमान जी का बड़ा मंदिर भी इन्होंने बनवाया है, राम जी का। वो इस वेबिनार को संबोधित करें, आदि गुरु शंकराचार्य और भारत विषय को। भाई मनोज गोयल जी। न्यायमूर्ति साहब को बहुत बहुत, ठाकर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, रोहित जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो विषय रोहित ने रखा है, जो विषय पे हम बात कर रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, पूजनीय आदि गुरु शंकराचार्य जी के को लेकर भारत को कैसे जोड़ा जाए। ये हम कह सकते हैं कि महाभारत के बाद जब देश छिन्न भिन्न हुआ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो जनपदों में देश विभाजित हो गया, उसके बाद देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। उन्होंने देश को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकता प्रदान करने के लिए देश में 4 पीठों की स्थापना की। इसमें ज्योतिर्मठ, हमारा श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ और हमारा पुरी मठ। तो चारों जगह देश के उन्होंने ये संदेश दिया कि जब हम पढ़ एक रहे हैं, हम संस्कृत भाषा में पढ़ते थे और पूरे देश में एक ही भाषा जो संस्कृत है उसको पढ़कर अपनी अपनी भाषाओं में सारे हमारे जितने वेद हैं या हमारे वेदांत हैं सबका अनुवाद हुआ। लेकिन समय के साथ साथ ये अलग अलग होते गए। तो उन्होंने इसका एक प्रतिष्ठान बनाया कि भारत में जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो संस्कृति है एक है, क्योंकि महाभारत काल के बाद पूरा देश अलग अलग हो गया था, तो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ना जरूरी था। अशोक, हम कहते हैं सम्राट अशोक ने देश को राजनीतिक रूप से एक किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत को धार्मिक सांस्कृतिक रूप से एक किया। कई लोग इनके जन्म पर भी विवाद करते हैं। जहां तक वामपंथी विचारधारा के हिसाब से अभिनव शंकर जी जो है, जो 7वीं शताब्दी में हुए, उनको आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बताया जाता है। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य युधिष्ठिर संवत से 2631 युधिष्ठिर संवत में हुए, जो कि आज से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2507 वर्ष पूर्व हुए। अशोक, महाराजा अशोक के आने से पहले ही उन्होंने देश को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक किया। उन्होंने हमें अवधारणा बताई कि अहम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म ईश्वर हमारे अंदर ही है। और उन्होंने पूरे भारत का 2 बार भ्रमण किया और जगह जगह जाकर वेदांत, वेद और उपनिषदों के बारे में जो गूढ़ता थी उसे आसान किया। 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। और जो आज ये 4 मठ का जो 4 इन्होंने शंकराचार्य जो स्थापित किए, 4 हमारे देश में जो मूल स्थापित किया हिंदू धर्म का, आज उसी से पूरा देश ज्योतिर्मान हो रहा है। कई लोग विवाद करते हैं और इसका आंसर एक जगह मिलता है हमें। बृहद शंकर विजय जो ग्रंथ है, उसमें उनके जन्म का पूरा उल्लेख है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत को एक किया, मुझे लगता है कि ये विश्व में आगे भी चलता रहे। और ये जो काम वो कर गए हैं, इससे आज भी भारत एक है। ये मानना चाहिए कि उनके कारण ही हमारा भारत आज धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक है और पूरा भारत एकता से चल रहा है हमारे संस्कृति को लेकर। धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जो हमारे अतिथि आए हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर।
ठाकर साहब प्रणाम। प्रणाम गोयल साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कृष्ण जी आपको, स्वामी जी आपको, सभी को मेरा प्रणाम। जी सर, विमलेश जी राय साहब को भी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम जी। बस सर, क्या कैसे हैं कोरोना काल में, कैसे हैं अभी? तो मैं तो सर कोरोना के सिवा कुछ और बात कीजिए। हाँ, मैं तो सर बोल लिया, मेरा जो वक्तव्य था मैंने कह दिया। अब तो मेरी इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर श्रीनिवास वारसाखेरी जी, जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, महाराष्ट्र का रामटेक एक स्थान है जहां कालिदास जी ने बहुत रचनाएं भी रची। वहां भारत का एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्कृत यूनिवर्सिटी है, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी। उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वारसाखेरी जी से हम आग्रह करेंगे कि वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। प्रोफेसर श्रीनिवास वारसाखेरी साहब। सर, यू हैव टू स्पीक। सर अपना अपना माइक अनम्यूट करके जरा कहिए बस। प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। प्रोफेसर वारसाखेरी जी, काइंडली अनम्यूट, आवाज नहीं आ रहा है। सर, आपका स्वागत है आदिगुरु शंकराचार्य और भारत विषयक वेबिनार में। प्रोफेसर वारसाखेरी जी। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अब पता चला तुमको क्यों बुला के बिठाया। मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो जाए, मैं कहाँ जाऊं भैया। प्रोफेसर वारसाखेरी जी, आर यू ऑडिबल? हाँ हाँ, अभी क्षमा कर दीजिए, अभी अभी आ गया, कनेक्ट हो गया मेरा। नहीं, कोई बात नहीं सर, आप देश के इतने अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कृपया आप एड्रेस करें सर इस वेबिनार को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे सुना नहीं दे रहा था, अभी ठीक सुनाई दे रहा है। परम श्रद्धेय, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट। अब आ गया। हाँ, मैं एक मिनट, हाँ मैं आ जाता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महोदयानां चरणयोः सभक्ति श्रद्धं प्रणामांजलि निवेदयामि। उसी तरह आज के भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के अवतारोत्सव पर हमारे मित्रमणि रोहित कुमार सिंह जी के नेतृत्व में युवा चेतना के द्वारा आयोजित इस शंकर जयंती कार्यक्रम पर उपस्थित सम्मानीय जस्टिस के.जे. ठाकर साहब, ऑनरेबल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, ऑनरेबल वाइस चांसलर नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग, तथा हमारे मित्र मनोज गोयल जी तथा अन्य यहाँ उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, इस
उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का एक बहुत बड़ा गौरव में अनुभूति कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोहित सिंह कुमार जी को इस तरह के अत्यंत पुण्यतम कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का आपने अवसर दिया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का जो करपात्री महाराज के परंपरा के स्वामी जी का आशीर्वाद से आप राष्ट्र भर एक युवा चेतना जागृत करने के लिए बहुत कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आज के कार्यक्रम बहुत खास कर विशिष्ट कार्यक्रम है। आचार्य भगवत्पाद शंकर आचार्य जो केरल के एक स्थान से निकलते हुए परशुराम क्षेत्र से निकलते हुए पूरे राम क्षेत्र में भारत भर पूरे राम क्षेत्र में उन्होंने प्रवास किया और कश्मीर के शारदा पीठ में जिसका सम्मान हुआ, कश्मीर के शारदा पीठ में जिसका आचार्य पदवी मिला, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अखंड भारत का एक अद्वितीय वैदिक सनातन धर्म के आधार पर एक अद्वैत का प्रतिस्थापन जो किया है, आज भी जिनका स्मरण मात्र से ही हमारे भारत वैदिक सनातन धर्म के आधार पर अखंड बन जाता है, वह आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। इस युग में स्वयं करपात्री महाराज जो हमारे सामने शंकर भगवत्पाद के अवतार के रूप में रहे थे, जिनका मतलब जो मूर्तिमान स्वयं शंकराचार्य जी थे, स्वयं भगवत्पाद शंकराचार्य पुनर्अवतार लेते हुए करपात्री जी के महाराज के रूप में हमारे सामने थे। उनके उपदेश के आधार पर भारत का पुनर्निर्माण करने का आवश्यकता है। आज भारत के अखंडता पर जब प्रश्न चिन्ह आता है, आज भी कश्मीर के अखंडता पर यदि प्रश्न चिन्ह आता है, तो हमारा कहना है कि केरल के शंकराचार्य कश्मीर के शारदा पीठ में जिसका सम्मान हुआ है, वो शारदा पीठ अभी भी हमारे भारत के सीमा के बाहर है। आज मैं स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ सम्मानीय जज साहब भी बैठे हैं और सभी मित्रों से ही अनुरोध करता हूं, तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि वह शारदा पीठ हमें पुनः चाहिए, क्योंकि जिस शंकर जयंती पर हम राष्ट्र के अखंडता पर ध्यान दे रहे हैं, जिस शंकराचार्य जी का आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया था, जिस पीठ पर शारदा पीठ पर उनका अभिषेक किया गया था, उस स्थान अभी भारत के अधिकार में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भारत के अधिकार में हो, हम सभी भक्त वहां निरंतर वहां यात्रा कर पाए, वहां जाके एक हमारे ऐतिहासिक घटना को स्मरण करें। उस तरह के एक संधि निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आज भारत के अखंडता पर पुनर्निर्माण करने हेतु अद्वैत सिद्धांत का प्रचार होना चाहिए। भारत में यदि फिलॉसफर है, मानते थे भारत केवल धार्मिक देश है, एक रिलीजियस कंट्री है, उसमें फिलॉसफी नहीं है, ऐसा मानना था। लेकिन जब तक भगवान शंकराचार्य जी का परिचय वेस्ट को नहीं था, तब तक वो ऐसा सोचते थे। भगवान बुद्ध और भगवान शंकराचार्य दोनों हमारे देश के लिए बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं, जिसकी फिलोसफी के बाद कोई ऐसा सिद्धांत, कोई तत्व ज्ञान नहीं है। मैं इस जयंती पर ये बोलना चाहता हूँ, हमारे युवागण इस सिद्धांत से परिचित हो, केवल शंकराचार्य जी के केवल भावचित्र मात्र से वो तृप्त न हो, उनके कृतियों का परिचय हो, उनके सिद्धांत का परिचय हो। उतना ही नहीं, उनके जीवन क्रम, केवल 32 साल जिनका शारीरिक रूप में इस धरती पर अवतार हुआ था, जिन्होंने हजारों सालों तक, लाखों सालों तक अमर रहे हैं। इसलिए
हम हमारे आचार्यों का जयंती क्यों मनाते हैं? हमारे आचार्यों का पुण्यतिथि हम नहीं मनाते हैं क्योंकि उनका जन्म हमेशा वो अमर रहते हैं, इसलिए वो आज भी शंकराचार्य उनके सिद्धांत के द्वारा, दर्शन के द्वारा हम सब में जीवित है, इसलिए अमर हैं, इसलिए उनके जयंती मनाते हैं हम, उनके केवल बर्थडे मनाते हैं, उनके पुण्यतिथि हम नहीं मनाते कभी। उनका केवल देह आज शरीर नहीं दिखता है लेकिन वो अमर है। आचार्य शंकर जी का जो प्रेरणा है वो चारों ज्योतिर्पीठ और अभी काशी में स्वामी कृपात्री जी के द्वारा प्रतिष्ठापित पीठ पर शंकराचार्य जी आज भी अमर रूप में, चैतन्य के रूप में हमेशा रहते हैं। उनके चरणों में नमस्कार करते हुए आज आए हुए मुख्य अतिथिगण सभी को साधुवाद देते हुए मेरा प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास वारसाखेरी जी। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले और भारत के स्वर्ग मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थापित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो देश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव साहब से कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव साहब। सभी को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस के.जे. ठाकर जी, माननीय डॉक्टर श्रीनिवास वारसाखेड़ी जी, श्री मनोज गोयल जी और मेरे युवा ऊर्जावान मित्र श्री रोहित कुमार सिंह जी, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इस संगोष्ठी वेबिनार के मंच से जुड़े सभी श्रोतागण भाइयों और बहनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के संबंध में कुछ कहने का, कुछ अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने का अवसर मिल रहा है। ये बिल्कुल सही होगा कि मेरे ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सीमित है, जिसमें कई सीमाएं हैं, उसको एक उत्तरदायित्व दिया गया कि एक असीमित ज्ञान वाले महापुरुष, परम ज्ञानी, देवतुल्य परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ कहा जाए, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इस अवसर को मैंने एक शोध के रूप में, एक स्वाध्याय के रूप में लिया और मुझे कुछ समयों में बहुत कुछ अल्प ज्ञान की प्राप्ति हुई और आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ उनको समझने का, उनको सुनने उसका अवसर मिला। आप सभी को यह ज्ञात है, यह सबको मालूम है कि आज 17 मई 2021 दिन सोमवार, जो विक्रम संवत 2078, आई रिपीट 2078 विक्रम संवत की आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। और यह तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमारे मित्रों ने कहा प्रारंभ में, जब इस परिचर्चा का प्रारंभ हुआ, तो किस प्रकार से हम लोग आज उनकी पुण्य जयंती को मना रहे हैं और उनके बारे में, उनके दर्शन के बारे में, और उनका जो दर्शन समसामयिक भारत की जो इस समय मतलब जो दशा चल रही है, उससे मैं इसको भी कनेक्ट करने के भरपूर कोशिश करूंगा। तो 1233वीं 1233rd बर्थ एनिवर्सरी उनकी पुण्य जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं अद्वैत जो शब्द है, मैं उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जो भी हमारा वैज्ञानिक जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, रसायन शास्त्र का छात्र रहा हूं और उत्तर प्रदेश का निवासी, और IIT कानपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और फिर इस समय मैं पूर्वोत्तर में मेरा प्रवास है, वहाँ की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग
विज्ञान में भी आप देखें, और ये मैंने जो लिटरेचर ढूंढे कि अद्वैत वेदांत को जो है बहुत ही साइंटिफिक रूप में इसको जो है माना गया है। और जैसे हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक वर्ड की, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसका एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है, प्रॉपर्टी है। मैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं लिविंग उस पर आता हूँ। और फिर आपका मैक्रोस्कोपिक वर्ड है, तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ड को उसको संचालित करती है। और फिर वी हैव न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स जो मैक्रोस्कोपिक वर्ड को करता है संचालित। तो इन दोनों में एक दूसरे के प्रति ये एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने सुना होगा वेव पार्टिकल डुअलिटी की, जैसे अद्वैत मतलब नॉन डुअल, जिसको हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं, जिसमें दो कैरेक्टर नहीं है, इस तरह का नॉन डुअलिटी। फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी की आप चर्चा करें, वहां भी जो पार्टिकल हैव वेव नेचर एंड वेव्स हैव पार्टिकल नेचर। ये सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है बहुत ही इसी के आधार पे हम लोग जितनी जो बड़े बड़े आविष्कार और आजकल की जितनी आईटी हुआ, लेजर्स हुआ, ये सब जो है इसी के आधार पे इसको हम लोग करते हैं। और फिर लास्टली जितने फोर्सेस हैं नेचर में, वीक फोर्सेस, स्ट्रांग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फिर जो हमारे परमाणु के उसमें अणु परमाणु जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें जो हमारी फोर्सेस हैं, और जो फिर न्यूक्लियस में जो फोर्सेस हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस हैं, ये सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, यूनिफाइड हैं। अब मैं दर्शन के उस पर आता हूँ, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको रेखांकित करना चाहूँगा कि मुझे इस महान विभूति के बारे में और इस अद्वैत वेदांत के बारे में बहुत ही अल्प ज्ञान है, बहुत ही सीमित ज्ञान है। जैसे ब्रह्मांड में एक कण के बराबर, उस तरह से मेरी इसकी समझ है। लेकिन फिर भी मैं परम पूज्य हमारे आदि शंकराचार्य जी के उन्हीं को उद्धृत करते हुए मैं कुछ अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहूँगा। और ये आप सभी को मालूम है इनके जीवन वृत्त में कि 8 साल की उम्र में ही ये चले गए, और जैसा कहा जाता है कि 32 साल की उम्र में इनका निर्वाण देहावसान हुआ। ये अभी भी हमारे उसमें अंतःकरण में जीवित हैं, और करोड़ों साल तक आने वाले उसमें जीवित रहेंगे, हम लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। और धर्म की स्थापना का हम लोगों को, धर्म के बारे में उसको बराबर हम लोगों को जो है अलर्ट करते रहेंगे कि भाई अब धर्म की रक्षा करना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। और ये सभी को मालूम है कि जब वो 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के आसपास जब हमारे मूल्यों का ह्रास हो रहा था, उस समय इनका जन्म हुआ, और फिर इनके दर्शन से हम लोग लाभान्वित हुए। तो और जब जैसा कहा जाता है कि जब 8 साल की उम्र में जब जा रहे थे, तो फिर कुछ कहीं पे उदाहरण है कि हिमालय में कहीं पे नर्मदा नदी के किनारे जब किसी एक जो गुरु जी इनको मिले, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो उन्होंने फिर संस्कृत में जो ओरिजिनल जो मूल जो स्रोत जो हमें मिला है, उसमें जो उन्होंने कहा अपने बारे में, मैं उद्धरण करना चाहूंगा, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। I am not the mind, the intellect, not the ego, not the memory. I am not the ears, not the skin, not the nose, or not the eyes. I am not space. I am not fire. I am not water. I am not wind. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब इसमें आप ये देख लीजिए कि जितनी जो एक कंट्रास्टिंग जितने आपके भाव हैं, शब्द हैं, इन सबका जो एक दूसरे में समाहित किया गया है, और इन्होंने अपने को कहा कि ये स्वयं ब्रह्म है। अब हम लोग आत्मा और ब्रह्म की वो चर्चा करते हैं,
और इन्होंने, जो मैं जहां तक समझता हूं कि आत्मा ही ब्रह्म है, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। इसको हम लोग इसका गलत हम लोग कभी उदाहरण लेते हैं कि कोई ईगो के साथ, गर्व के साथ कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा करते हैं तो हम स्वयं को ब्रह्म से जोड़ते हैं, जिसका कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। दूसरे अगर उसको एक मतलब एक सरल भाषा में किया जाए तो आई मीन आई एम एन एंटिटी एंड द होल यूनिवर्स, एक दूसरे से हम कंबाइन करते हैं। और फिर उसके बाद से एक इनका अंग्रेजी में उदाहरण बहुत अच्छा है कि जिसका अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया गया, तो मैं अपने भाई बहनों के लिए, श्रोतागण के लिए उसको मैं उसमें कहना चाहूँगा कि आदिगुरु आदि शंकराचार्य जी का ये उदाहरण है कि द फूल थिंक्स आई एम द बॉडी, द फूल थिंक्स आई एम द बॉडी, द इंटेलिजेंट मैन थिंक्स आई एम एन इंडिविजुअल सोल united with the body, but the wise man in the greatness of his knowledge and spiritual discrimination sees the self as the only reality and thinks I am Brahman. तो इस प्रकार के जो है उदाहरण हैं, जिसको मैंने और भी कई मेरे पास उदाहरण है, लेकिन उस समय के अभाव के कारण मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और अंततः एक बहुत प्रेरणादायक जो श्लोक है उसको मुझे अनुमति दीजिए, फिर मैं समाप्त करता हूं। और ये बहुत ही सरल भाषा में अद्वैत शब्द का, अद्वैत जो भाव है उसकी उन्होंने चर्चा और उसका अर्थ हम लोगों को मतलब प्रतीत होता है, उसका ज्ञान होता है। अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वय देहे प्रतिष्ठितम, मोहादुत्पत्तेयते मृत्यु सत्येनोत्प्यदते मृतम। अमृत और मृत्यु दोनों शरीर में निवास करते हैं। मृत्यु लोभ से आती है और अमृत तो सत्य से। इमॉर्टलिटी एंड डेथ बोथ रिजाइड इन द बॉडी, डेथ कम्स फ्रॉम द स्टेशन एंड इमॉर्टलिटी कम्स फ्रॉम द ट्रूथ। एंड अंततः मैं समसामयिक जो कोरोना की जो स्थिति है और हमारे जो धर्म का ह्रास हो रहा है, जब एक 8 वर्ष का बालक 32 साल की अवस्था तक प्राप्त होते हुए उन्होंने जो दिग्विजय का जो एक कॉन्सेप्ट दिया, और ये है दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, ये कहा जाता है पूर्वोत्तर में कामाख्या तक वो गए थे, और फिर उसके बाद से केरल से हिमालय कश्मीर तक, केदारनाथ, और फिर पश्चिम से द्वारिका से और कामाख्या तक उन्होंने उसका दिग्विजय किया था। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो हम भारतवासी हैं, हम हर व्यक्ति को उस 8 वर्ष के बालक से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें अपने भारत देश में जो इस समय धर्म का ह्रास हो रहा है, जो हिंदू धर्म की जो मूल्य हैं, उसकी जो दर्शन हैं, उसमें जो कई उसमें जो सीखें हम लोग के पास हैं, वो जो है वो हम लोग उससे धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि एक आदि शंकराचार्य का एक अंश कम से कम हम लोगों में जागृत हो। और इन्होंने एक अंततः जो उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते की चर्चा की है, हम सभी व्यक्ति को एक गोविंद के, भगवान कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने जो प्रेरणादायक जो उन्होंने वचन अपने दिए हैं, गीत दिए हैं, उसका हम लोग अनुसरण करें, निष्काम कर्म से हम सबकी सेवा करें। और हर व्यक्ति, जब अहम ब्रह्मास्म की बात होती है तो जो मुझ में है वो मेरे मित्र में है, मेरे समाज के हर प्राणी में है, वो विश्व के हर प्राणी में। इस प्रकार से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत भाव को हम लोग अपने जीवन शैली में, व्यवहार में हम लोग ला सकते हैं। जब हम सब एक हैं हर प्रकार से, तो क्यों नहीं हम लोगों में एक प्रेम की भावना हो, कंपैशन हो, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव हो, शेयर करने का भाव। ये सब चीजें हमारे भारतवासियों में आना चाहिए। और कुरुक्षेत्र में तो सिर्फ 100 कौरव थे और अक्षुणी सेनाएं थी। ये जो कोरोना नाम का वायरस है, ये तो असंख्य है। तो हम सब मिलके इस कोरोना काल में जो है, और अपने को हर प्रकार से अपना आत्मविश्वास जगाए रखें, अपने को हम जो है एक दूसरे के साथ मिलके इस त्रासदी से लड़ें। और ये त्रासदी कोरोना ही नहीं, उसके पहले की जितनी त्रासदियां और आने वाली जितनी त्रासदियां हैं वो कर लें, और अपने हिंदू धर्म का हम लोग रक्षण करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें, ये हर इकाई के रूप में। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
ऑनरेबल वाइस चांसलर नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग, आदि गुरु शंकराचार्य और भारत विषयक वेबिनार में आदरणीय मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करने के पूर्व मैं बनारस केदार घाट स्थित श्री करपात्री धाम में रहने वाले हम लोगों के साथी और भाई संदीप ब्रह्मचारी जी से आग्रह करूंगा कि वो वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संदीप ब्रह्मचारी जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है संदीप जी। अग्निर्देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, उत्साह देवता, तिया देवता, मर्तो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवचंद्रो देवता, वरुणो देवता। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत का परिभ्रमण, सनातन धर्म का पुनः स्थापना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष और स्वयं को घर से निकालने के उपरांत जब मां का निधन हो गया और मां के अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों ने सहयोग नहीं किया, तो कहा जाता है कि जब 1 मील की दूरी आपको तय करनी है तो पहला कदम आपको स्वयं अपने घर से निकालना पड़ता है। और जब आप पहला कदम घर से निकालते हैं तो उस कदम को निकालने में और उस 1 मील की दूरी को संपूर्ण करने में लाखों, करोड़ों, हजारों व्यवधान आते हैं। तो मनुष्य योनि में जन्म लेने के उपरांत उन तमाम व्यवधानों को शंकराचार्य जी को भी झेलना पड़ा। और मां के श्राद्ध के समय, निधन के उपरांत किस प्रकार से परिवार के लोगों से विवाद हुआ और कैसे उन्होंने अपनी मां की अंत्येष्टि की, ये सर्वविदित है। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। भारत का इतिहास हजारों, लाखों, करोड़ों साल पुराना है। आदिगुरु शंकराचार्य का महत्व अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। एक नौजवान कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, इसका उदाहरण आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन में है। मात्र 32 वर्ष में लेखनी से लेकर तमाम कार्य जो उन्होंने निष्पादित किए वो अविस्मरणीय है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबों के अभिभावक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस केजे ठाकर साहब से हम निवेदन करते हैं कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। सर। प्रणाम। प्रणाम सर। सर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। This one word was given by Adi Shankaracharya to us. मैं शुरू में थोड़ा अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि आज का दौर चल रहा है अंग्रेजी का, और मैं इसलिए कहूंगा कि 21वीं सदी में भी अगर हमें संस्कृत को हिंदी के माध्यम से भी जीवित रखना है तो ये सारी किताबें आज के लड़कों को हमें ट्रांसलेट करके देनी ही होगी। क्यों? वाइस चांसलर साहब 2 है, प्रभाकर राय साहब जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, रोहित जी भी है, स्वामी जी भी है, और मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं कि आज से 4 साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी के पीठानीस्ट को नियुक्त करने की जिम्मेवारी हम पे आई, मैं और जस्टिस सुधीर अग्रवाल बैठे थे, हमारे बड़े भाई है। हमने कहा सर इस गद्दी पे हम नियुक्त करेंगे। आज देखिए 8वीं सदी में ये माना जाता है कि विक्रमादित्य 2 के जमाने में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ।
आप एक बात सोचिए, केवल से आप उस जमाने के रूढ़िचुस्त ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हो, आपके पिताजी का देहांत होता है तब, जैसे अभी रोहित जी ने कहा, उन्हें मैं सिर्फ एक चीज में थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में, मैं शायद गलत हूं वो सही हो, पर जो हमने पढ़ा था उस जमाने में, हमने किताबें कई पढ़ी कि भाई शंकराचार्य 21वीं सदी में कैसे नियुक्त किए जाएंगे। तब ये पढ़ा था कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तब उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ और किसी ने मदद करने से मना कर दिया था। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माताजी को कहा कि आप मुझे यज्ञोपवीत दीजिए। माताजी से बढ़कर उन्होंने किसी को नहीं माना और उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे सन्यासी बनना है, जिसको उस जमाने में दंडी सन्यासी क्या कहते किसी को पता नहीं था। आज 21वीं सदी में, unfortunately I will tell, each person who puts on a saffron believes that he is a dandi sannyasi. You have to read Manan Mishra for that. कौन दंडी सन्यासी बनेगा, किसको ये दंड दिया जाएगा, क्यों कहलाएगा, चारों पीठ क्यों बने, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, गूगल पे नहीं मिलेगी। भले गूगल ऐड देता है कि मैं सब कुछ दे, ये सब नहीं देता, ये आपको किताबों में ही पढ़ना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी ये मानने लगी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब मिलता है। मुझे माफ कीजिएगा, वहां सब नहीं मिलता है। ये आपको श्री कृष्ण श्रीवास्तव साहब और हमारे सदैव आदरणीय जो वाइस चांसलर्स है, टीचर्स है, लेक्चरर्स है, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्हीं से सीखना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अल्पज्ञानी पैदा होंगे आप, जैसे कि मैं हूं। मैं 3 चीज आज की युवा पीढ़ी को कहूंगा। एक, कि हम बचपन से सुन रहे कि वानप्रस्थ में आओ तब भगवान की भक्ति करो। मैं ऐसे 5 महात्माओं के नाम ले सकता हूं अपनी उंगली पे, जिन्होंने 40 साल के पहले गम में विलीन हो गए। यही उत्तर प्रदेश जन्मे, जिन्होंने कर्म भूमि गुजरात बनाई, जिन्हें हम लोग आज भी भगवान मानते, भगवान स्वामीनारायण, बहुत ही अल्प आयु में चले गए। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी। You have to be celibate to be a yogi or a sadhu. You don't have to fight litigations to become a Shankaracharya. लोग आपको वंदन करेंगे, आदि शंकराचार्य जो आप लाइन में आते हो, अगर को लड़ के ये जगह लेनी पड़ती है तो लेट मी टेल यू, our ग्रंथ which is of 800 pages, जो आज का कलयुग है, आदि शंकराचार्य जी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरे भक्त जो है, जिनको मैं गुरु गादी सौंप के जा रहा हूं, वो इस तरह से कोर्टों में 50-50 साल तक अपने को शंकराचार्य स्थापित करने के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे बड़ा खेद है ये कहते हुए, बड़ा खेद है कि मेरे ब्रदर ने एक को तो ये कहा कि दंडी स्वामी नहीं,
ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं उस हिसाब से जब एक बार आप शादी कर लेते हो, you lose celibacy. But because it is 21st century, there are descendants of Shri Krishna who even after being married can hold a gadi. तो कृष्ण जी है, उनको ये पता भी है। जैसे श्रीनाथ जी के बाबा जी जो है वो गादीपति हो सकते हैं शादी करने के बाद भी। मैंने यही कहा है कि पीपल हैव एक्सेप्टेड स्वामी वासुदेव सरस्वती जी एज देयर गुरु। We cannot say that he is not a Swami. He has renounced the world now. पर आप हमारा जो 800 पेज का ज्वाइनिंग इंडिया जैसा है मस्ट बी रेड। एंड मैंने जो पहले कहा 32 वर्ष, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि no time is early, I will not say late, for starting to pray to God if you are an atheist. और जैसे अभी सभी ने ये महामारी का कहा, तो मैं अपना ये कहने पे खुश हूं कि मैं इस नतीजे पर आया हूं कि इफ यू आर एन एथिस्ट, अगर आप भगवान में मानते हो, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, अगर आप भगवान में मानते हो तो एक बात निश्चित है, आप देख लीजिए अभी के जो किस्से बन रहे हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, 25 दिन वहां रुके, लौट के आए, क्या कहते हो? भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान ने बचाया नहीं है आपको। भगवान आपको उसके पास बुलाना अभी नहीं चाहते थे। तुम्हें इस पाप की नगरी में अभी भी जिंदा रहना है। और ये जो आपका दूसरा अवतार है उसमें कुछ भलाई के काम करते चलिए, इसलिए उन्होंने आपको यही रख दिया। बाकी देखिए, कुछ लोग हैं हमारे जो न्यायाधीश थे, उनको कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था, 2 दिन में भगवान ने अपने पास बुला लिया, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनीथिंग। मैं तो इस निष्कर्ष पे आया हूं कि भगवान है, वो चाहेगा तब आपको बुलाएगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं बुलाएगा। जय हिंद। और जैसे प्रोफेसर श्रीनिवास जी ने कहा, कुछ हिस्से भारत के हमने बांट दिए हैं। जैसे बहुत अच्छे कवि ने कहा है, परिंदों को कहाँ इन घोंसलों की जरूरत है, उन्हें कहाँ सीमाएं दिखती है। ये तो हम इंसानों को ही सिर्फ वीजा लेके जाना पड़ता है। लेट अस होप days come when we visit that far off place where we had gone 800 years, 800 in the 8th century. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you Rohit ji, thank you Swami ji for मेरे से अल्पज्ञानी लोगों को इतने सब विद्वान लोग दिखाने के लिए मैं आपका पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के उद्घाटन करता और महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से वो इस वेबिनार को संबोधित करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव,
हम लोग शास्त्र पुराण आदि पर विश्वास करते हैं और उसके ही बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जब भी आताताइयों का एक युग शुरू होता है तो उस समय भगवान कभी कभी किसी ना किसी रूप में आते हैं और धराधाम को पवित्र करके पुनः अपने स्थान को लौट जाते हैं। जैसे रावण का जब अत्याचार चला तो भगवान ने श्री रामावतार लेके आके धरती के भार को कम किया। जब कंस का अत्याचार चला तो भगवान ने कृष्णावतार लेके कंस का विध्वंस करके और पुनः अपने धराधाम में प्रतिष्ठित होने का काम किया। परंतु क्या भगवान को किसी दैत्य को मारने के लिए ही अवतार लेना पड़ता है? तो भागवतकार कहते हैं कि मृत्यावतार ही मर्त शिक्षण रक्षो वधाय नहीं केवलम विभु। भगवान धरती पर मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए आते हैं, न कि कुंभकर्ण रावण आदि का वध करने के लिए आते हैं। इसी परिस्थिति में भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं और मनुष्य को मनोसोचित कर्म करने की शिक्षा देके पुनः अपने धराधाम को जाते हैं। इस प्रकार एक कालवाल निनियस हुए। अब कपिलवस्तु में भगवान उनका बौद्ध का अवतार हुआ, जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय का एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें अहिंसा परमो धर्मो करके कहा गया। और इसका प्रचार इतना हो गया कि सनातन धर्म प्राय समाप्त हो चुका था। तो आज से 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ और उन्होंने बौद्धिस्टों के मत का विखंडन करके पुनः भारत में सनातन धर्म स्थापित करने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, अपितु सनातन धर्म की स्थापना की। परंतु विषय यहाँ ये रखा गया था कि आदि शंकर और भारत। तो हम ये मान सकते हैं कि साधु का काम है सनातन धर्म की स्थापना कर दिए होंगे, कहीं आके कुछ गोरक्षा आदि पर काम कर दिए, तो साधुओं का काम होता है। रामचरितमानस पढ़ो, वेद शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुकुल आदि की स्थापना की, एक साधुओं का काम है। परंतु आज से 2500 साल पहले, 2500 कुछ वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य जी आए और उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, उनका तार्किक और दूरदर्शिता इसी से स्थापित होती है कि दक्षिण से लेकर और पूरा उत्तर तक। कल भगवान बद्री विशाल का पट खुलेगा, उनका स्थापना आदि शंकर द्वारा किया गया है। पूर्व में भगवान गोवर्धन पीठ की स्थापना आदि शंकर ने किया था। पश्चिम में द्वारिकाधीश भगवान की स्थापना आदि शंकर ने किया था। और दक्षिण में भगवान भूत भावन विश्वेश्वर रामेश्वरम और श्रृंगेरी मठ की स्थापना करके भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो काम आदि शंकर ने किया था, दूसरे मतावलंबी लोगों ने हमको नहीं लगता है कि कुछ किया है। एक तो ये हुआ। दूसरा था कि शैव और शाक्तों में जो एक परस्पर स्पर्धा की भावना जो चल रही थी, उसको आदि शंकर ने कितने तरीका से खत्म किया कि वो स्वयं शैव के पुजारी थे। अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले आदि शंकर ने तीनों मठों में कहीं स्वयं भगवान विष्णु भगवान बद्री विशाल के रूप में स्थापित हो रहे हैं, तो कहीं भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश में स्थापित है, तो कहीं जगन्नाथ के रूप में भगवान का भोग लगाने की जो परंपरा आदि शंकर ने शुरू की, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो भगवान जो दुर्लभ थे, जो भगवान बद्री विशाल का दर्शन सर्वसुलभ नहीं था, नारद कुंड में उससे उनकी प्रतिमा को निकाल के और स्थापित करके पुनः हम लोगों को दर्शन के लिए सुलभ बनाना, यह आदि शंकर ने किया। आदि शंकर का सिद्धांत था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जीवई ब्रह्मैव नापरः। एक ब्रह्म और दूसरा कोई नहीं है, उनका सिद्धांत है। इसको आदि शंकर ने इस मत का प्रतिस्थापन प्रचलन किया और इसका प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से इसको स्थापित करने का प्रयास किया। आदि शंकर आज जो युवा को देख लिया जाए कि सर्व साधन संपन्न होने के बावजूद भी युवा लोग हमको लगता है कि राजनीति से उठते हैं और राजनीति के वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए उसी पर खत्म कर देते हैं। परंतु आदि शंकर ने सुधनवा के मानस पटल को स्थापित करके पुनः सनातन धर्म का प्रत्यारोपण करके
जो व्यासपीठ थी वह राजपीठ को शोधित करके पुनः स्थापित किया। और हमारी एक परंपरा रही है, यहाँ विद्वत वरिष्ठों की सभा हो रही है, इसमें कई वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने शंकराचार्य विषय पर अपना न्याय भी प्रस्तुत किया, ऐसे लोग बैठे हुए। हम लोग ये देखते हैं कि शंकराचार्य जी को जो शासन पर एक अनुशासन की विधा हुआ करती थी हमारे यहाँ। हम लोग स्वर्ग आदि को मानते हैं, वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर ही चलने का प्रयास करते हैं, जैसा हमने बताया। स्वर्ग, हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि स्वर्ग का राजा होता था इंद्र, परंतु एक अनुशासन किसका हुआ करता था? एक बृहस्पति आदि का अनुशासन होता था, उनके देख रेख में पूरा राज सत्ता इंद्र चलाते थे। हम लोग राम के राज्य को अपना आदर्श मानते हैं। गांधी जी से लेके जितने लोग हैं ये मानते हैं कि हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य हो। परंतु राम राज्य का सिद्धांत क्या था? राम भले ही राजा होते थे, परंतु अनुशासन वशिष्ठ और विश्वामित्र का होता था। हम लोग युधिष्ठिर के राज्य को, अभी किसी ने बताया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि युधिष्ठिर संवत से हमारे शंकराचार्य की जन्म तिथि को निर्धारित किया गया है। तो युधिष्ठिर राज्य करते थे, परंतु उनके गुरु महर्षि धौम्य हुआ करते थे, उनके देख रेख में पूरा राज सत्ता चलता था। क्या शास्त्रानुकूल हो, क्या शास्त्रानुकूल न हो, इसको मान लिया जाता था। तीसरी हम लोग मानते थे सामर्थ्य गुरु रामदास जी के नेतृत्व में शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना हेतु प्रयास किया और कोई भी लड़ाई नहीं हारे, ऐसा हम लोग मानते हैं, इतिहास बताता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटिकल इशू पर, जब राज सत्ता समाप्त हुई और पुनः राजा राजधानी का खत्म हुआ और एक इलेक्टेड लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसमें भी कांग्रेस भले ही कुछ भी करते थे, परंतु एक महात्मा वेशधारी गांधी जी ने अपने नेतृत्व में अच्छा स्थापना की और जब तक कांग्रेस उनके नेतृत्व में रही, एक सफल मार्गदर्शक के रूप में गांधी जी को माना गया। उसके बाद भारतीय राजनीति से लगभग साधुओं की पलायनता हो चुकी है और बहुत सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। इस कारण भारतीय राजनीति उत्तरश्रृंखलता की ओर जा रही है। परंतु हमारे भारत में साधु और राजनीति का अनुनाश्रय संबंध रहा है, इसकी स्थापना आदि शंकर ने किया था। व्यासपीठ ही राजपीठ का शोधन कर सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना होता है। तो आदि शंकर ने यह सब करते हुए शास्त्र पुराण आदि पर भी काम किया। उसके बाद सबको एक दिन जाना होता है, तो उनका कार्यकाल पूरा होते ही हम लोग सुने हैं कि ऐसा शास्त्र बताता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर अपने केदारनाथ की ओर भगवान चले गए और दंड और लकुटी को रख के जो कपर्दिन थे वो बड़े बड़े जटाजूट हो गए। नंदी आए और भगवान ब्रह्मा के कंधे पर हाथ रख के भगवान नंदी पर बैठे और वहीं से कैलाश की ओर चल दिए, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया। तो आदि शंकर ने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा काम किया, जो दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करके, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमारा 4 मठ है, व्यासपीठ और राजपीठ की भी हम लोग चर्चा कर दिए। और आज के परिवेश में आदि शंकर को अंगीकार करना बेहद आवश्यक है, खासकर युवाओं को, और उन्हीं के सिद्धांत को मान के युवा और भारत का परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। और कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए भी आदि शंकर के बताए हुए तमाम स्रोत आदि की चर्चा अगर हम लोग करें तो ही हो सकता है। बार बार हमारे देश पर आपत्ति विपत्ति और परिस्थिति बदलती रही, परंतु हम लोग के देश में भगवान की लीला भूमि है, भगवान की रमण भूमि है, भगवान की लीला स्थली है, क्रीड़ा भूमि है, तो भगवान ही इसका समन करने में सक्षम है। हम लोग सब मिल के प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी से निपट सकते हैं। अंत में हम यह कहना चाहेंगे, अन्याय मिटे, शुभ कर्म बढ़े, प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। आदि शंकर के बाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिसको हम लोग अभिनव शंकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत की राजनीति और दिशा दशा परिवर्तन करने का काम किया। उसके बाद अब नहीं कोई लगता है कि जो सनातन धर्म पर बहुत कुछ कर पा रहा हो। यह बड़ा ही खेद और दुखद विषय है। पुनः
हम लोग लगेंगे कि सनातन धर्म की स्थापना और सनातन धर्म के बताए रास्ते पर चलकर ही देश राष्ट्र की दुविधा को सुविधा में बदला जाए। हर हर महादेव। और पुनः रोहित जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर वेबिनार का इन्होंने संयोजक किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। उनका आवाज नहीं आ रहा है, कहिए कि म्यूट करो, म्यूट करिए। बहुत धन्यवाद। कहा कि म्यूट कर, ये बार बार अनम्यूट घर से हो जा रहा है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। युवा चेतना ने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर एक प्रयास किया, वेबिनार के माध्यम से देश के जनमानस और खासकर युवा वर्ग के लोगों तक आदि गुरु के क्रियाकलाप, कार्यक्रमों और उनके विचारों और सिद्धांतों के प्रतिपादन को नीचे तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑनरेबल केजे ठाकर साहब, नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय के वाइस चांसलर एसके श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र रामटेक स्थित यूनिवर्सिटी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वारशाखेरी जी, हम लोगों के मित्र और युवा उद्यमी भाई मनोज गोयल जी, आप तमाम वक्ताओं को इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद तमाम 2.25 लाख लोगों को धन्यवाद, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना, देखा, समझा। और वो तमाम लोग, संदीप ब्रह्मचारी जी, विमलेश राय जी, प्रभाकर राय जी और तमाम लोग, मोहन सिंह जी, नीतीश जी, रणवीर जी, जिन लोगों ने सहयोग किया इस वेबिनार को संपन्न कराने में, हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और तमाम वक्ताओं को पुनः धन्यवाद देते हैं और अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वेबिनार समाप्त हुआ है तो जो भी प्रक्रिया है इसके समापन की, उसको क्लोज करें ताकि कोई दूसरी बातचीत इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर शेयर न हो सके। और पुनः दिल से धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस केजे ठाकर साहब। वेद व्यास धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू। बस इजाजत दीजिए हमको वेबिनार। बहुत धन्यवाद सर, इजाजत तो आप देंगे सर। धन्यवाद सर। जस्टिस ठाकर सर नमस्कार सर। और रोहित जी सर मैं दोनों लोगों का नंबर आपको दे रहा हूं सर। तो मेरा नंबर दे रहा हूं सर। नहीं, आप पूछ लीजिए। नहीं, पहले पूछ लीजिए, उनकी अनुमति के बिना न भेजिए। नहीं, मैं दोनों लोगों को बता दूंगा सर, इसमें अनुमति क्या है, हम सब लोग परिवार के लोग हैं सर। सर प्रणाम सर। ऑनरेबल जस्टिस ठाकर सर नमस्कार, प्लेजर हियरिंग यू सर। श्रीवास्तव हियर। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, आई एम सेंडिंग द नंबर ऑफ ऑनरेबल टू यू। जी सर, बिल्कुल। मैं जी, वेबिनार का प्लेटफॉर्म है, बातचीत चल रही है अभी भी, हम लोग कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। जी ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।